और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में गांधीगिरी की गई और उन्होंने लोगों को गुलाब भेंट किया। टाटा के विस्थापितों को विस्थापन प्रमाण पत्र देने, शेड्यूल 4 और 5 की भूमि को वापस करने, जहां भूमि वापसी संभव नहीं है वहां मूल्यों का भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा गांधीगिरी की गई और राहगीरों के बीच गुलाब वितरण किया गया। उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे थे। चूंकि जहां वे प्रदर्शन कर रहे थे वहीं कुछ दूरी पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक का आवास होने के कारण वहां तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, मगर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों को भी पुष्प भेंट कर अपनी मंशा को स्पष्ट किया। आदिवासी मूलवासी एकता मंच जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता मंच जिंदाबाद। अधिकार देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रबंधन होश में जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधीगिरी कार्यक्रम हम लोग टाटा कंपनी में विस्थापित प्रभावित लोग हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज करीब 132 साल बीतने जा रहा है। टाटा कंपनी 2007 में अपना 100 साल मनाया और 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन मूलवासी आदिवासी जो इसके जमीन पर टाटा कंपनी आज बसा हुआ है वो जो है सुधी लेने का काम नहीं किया। आज हम लोग निश्चित तौर पर गांधीगिरी कार्यक्रम तय किए थे, इसलिए ना हम लोग उत्तेजित कोई भाषण दे रहे हैं ना कोई स्लोगन दे रहे हैं। आने वाले दिन में अगर टाटा कंपनी रैयतों के साथ किसी भी तरह का समझौता वार्ता नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सरकार और टाटा प्रबंधन खुद जिम्मेवार होंगे। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता रघुनाथ पांडे के आवास पर आयोजित बैठक में यूनियन चुनाव में जीत के लिए पूरा बल झोंक देने का आह्वान किया गया। रघुनाथ पांडे ने बाद में न्यूज टाइम्स से बातचीत में कहा कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को देखते हुए जीत तय है। हम लोगों ने देखा है पिछले यूनियन जो आई उन्होंने मजदूर भाइयों का प्रतिष्ठा पर खिलवाड़ किया है, उनके प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया है। जिस यूनियन का विश्व में लोग जानते हैं और उस यूनियन को आज जमीन पर ला दिया है। उस यूनियन को जो प्रतिष्ठा में और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस, माइकल जॉन, अब्दुल बारी साहब, गोपाल बाबू जैसे महान नेताओं ने इस यूनियन के प्रतिनिधित्व किया है और हम लोग चाह रहे हैं कि भाई अच्छे प्रतिनिधि जीते, ईमानदार प्रतिनिधि जीते, जी टाउन वाले लोग नहीं जीते। जो लोग केवल आते हैं एंजॉय करने के लिए वो लोगों को हम लोग बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि यूनियन की प्रतिष्ठा इन लोगों ने धूमिल किया है, खराब किया है और ये लोग गलत तरीके से पिछले बार हमारे में र्यूमर किया। पांडे जी मेडिकल इलाज बंद कर दिया, रिटायरमेंट के बाद 2 बच्चा के बाद इलाज बंद करा दिया, फॉरलो बंद करा दिया, डीए बंद करा दिया, सभी चीज इन्होंने र्यूमर किया, लेकिन बंद कुछ नहीं हुआ। बंद सब इनके समय में हो रहा है और आज वो सब लोग देखें, नौकरी हम सीनियरिटी से दिलाएंगे। रघुनाथ पांडे इंटरव्यू करके करा दिया, आज एक आदमी का नौकरी नहीं हुआ। आज आप बताइए, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द हम लोग बाहर करें, जिससे कि आने वाले समय में साफ सुथरा यूनियन आए, सही लोग आए। यूनियन में आज लोग आने से डरते हैं, लोग यूनियन में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ये भय नहीं रहेगा कि हम अगर यूनियन में जाएंगे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने शहर प्रवास के दौरान कहा कि बिहार में राजनीतिक संकट के पीछे स्वयं नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये सरकार के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखा, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नीतीश बाबू के कारण नहीं रह पाया। उन्होंने हालात ऐसा उत्पन्न कर दिया कि सत्ता से विमुख नहीं हो पाए और जिसको रबर स्टाम्प बनाए उस पर भी भरोसा नहीं रहा। जीतन राम मांझी भाई भाई है, झारखंड में बीजेपी की सरकार है, क्या उम्मीद करते कि ठीक ठाक चलेगा सर? पूरा आप लोगों की शुभकामना रहे, आपका आशीर्वाद रहे। झारखंड ने संकल्प लिया है, झारखंड की सरकार ने, कि हम
झारखंड की गरिमा को पुनर्जीवित करेंगे, झारखंड को देश के उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे, चाहे जो राज्य आज अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, गुजरात हो चाहे अन्य राज्य हो। 14 फरवरी को डिमना रोड में 2 मोटरसाइकिल समेत नगद छिनतई के मामले में पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 14 फरवरी को डिमना रोड में शाम लगभग 7:30 बजे राजीव और सोहराय नामक 2 युवकों ने 2 बाइक व नगद लूटने वालों की घेराबंदी कर पुलिस ने लूटे गए बाइक समेत 3 और बाइक बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों में मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद अब्दुल जावेद खान, मोहम्मद महफूज शामिल हैं। विजय तिर्की फरार है। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। दिनांक 14/2/2015 को 7:30 बजे संध्या में डिमना से पटमदा जाने वाली रोड पे सिद्धू कान्हू चौक के पास जब इस कांड के बाद ही अपने अन्य साथियों के साथ मेला देखने के लिए पटमदा जा रहे थे तो उक्त स्थल पर 4-5 अपराध कर्मियों द्वारा वादी एवं उनके साथियों के साथ मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई और जिसमें 2 मोटरसाइकिल अपराध कर्मियों द्वारा लूटे गए और 3 मोबाइल और कुछ पैसे ले लिए गए। यह घटना दिनांक 14/2/15 को संध्या 7:30 बजे घटी थी। घटना की जानकारी हम लोगों को थोड़ी विलंब से मिली तो तत्काल इस संदर्भ में कांड दर्ज करने का निर्देश देते हुए चूँकि 2 मोटरसाइकिल एक साथ लूटी गई थी, पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया कि इस कांड के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की जाए और लूटे गए मोटरसाइकिल और मोबाइल इत्यादि की बरामदगी की जाए। पूरी टीम भावना के साथ इस कांड में लगा गया और सर्वप्रथम इस कांड में मोहम्मद सलीम खान नामक एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और जिससे पूछताछ के क्रम में उसने स्वीकार किया कि इस कांड में उसकी संलिप्तता रही है और उसकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुनः इस कांड में अन्य अभियुक्तों जावेद खान, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद अब्दुल सबीर को गिरफ्तार किया गया। अपराध कर्मी से पूछताछ के क्रम में पता चला कि पहले तो हम लोगों को जानकारी थी कि 4 ही अपराध कर्मी थे, लेकिन घटनास्थल पर कुल 5 अपराध कर्मी थे। तो एक अन्य अपराध कर्मी का भी नाम सामने आया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना में जो मोटरसाइकिल लूटे गए थे उनकी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ मोबाइल की बरामदगी हुई है और मोटरसाइकिल को लूटने के पश्चात अपराध कर्मियों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को राजेंद्र मुर्मू पेशा सहदेव मुर्मू जो कि कपाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है के पास से बरामद किया गया, जो कि मोटरसाइकिल को पार्ट पुर्जा अलग करके उसको पेंट कर छुपाने का प्रयास किया था। इसलिए इस कांड में उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, यानी इस कांड में अब तक कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 86 बस्तियों को नियमितीकरण की तर्ज पर बागबेड़ा के 11 बस्तियों को भी नियमित करने के लिए मांग पत्र सांसद विद्युत वरण महतो को सौंपा गया है। बागबेड़ा व कीताडीह क्षेत्र के रहने वाले 11 बस्तियों के लोगों ने सांसद विद्युत वरण महतो को उनके आवास जाकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा 86 बस्तियों को नियमित करने की घोषणा की गई है, इसी तर्ज पर बागबेड़ा की भी 11 बस्तियों को सौगात दी जाए। आज सांसद महोदय को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री महोदय हमारे 86 बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो हम भी भाजपाई हैं, हमें भी वोट दिया, हमसे भी सरकार बनी है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी 11 बस्ती को हमारे नियमित किया जाए, क्षेत्र में बसी हुई बागबेड़ा बस्तियों को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कॉलेज में अवकाश रहने के कारण 13 मार्च को इसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पर उस दौरान होली के लिए कॉलेज में अवकाश रहेगा। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में 13 मार्च को भव्य तरीके से इसे मनाया जाएगा, जिसके तहत आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कोलाज, फैशन शो आदि का आयोजन होगा। हम लोग बना रहे हैं इसको और चाह रहे हैं कि वुमेन्स डे को हम लोग रिप्रेजेंट करें अच्छे से,
और हम दिखा रहे हैं कि हम लोग जो यूथ हैं, हम लोग जो विमेन हैं, किसी से कम नहीं। कितना तारीख को मनाएंगे? हम लोग 13 तारीख को ये मना रहे हैं और हमारे यहाँ पे 10 इवेंट्स हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट 500 तो कम से कम चिल्ड्रंस हमारे इसमें आए पार्टिसिपेट करें। किस तरह का कार्यक्रम? ये प्रतियोगिता हर तरह का है, जैसे मेहंदी है, कोलाज है, एलोक्यूशन है, डांसिंग है, सिंगिंग है, फैशन शो है, सब हम लोग हर एक स्टेज को भी रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, ताकि कोई भी पिछड़ा ना महसूस करे। ग्रेजुएट कॉलेज में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत छात्राओं को टेक्निकल स्किल सिखाई जा रही है। ग्रेजुएशन के बाद छात्र छात्राओं को मनचाहा जॉब नहीं मिल पाता है। इसकी वजह है टेक्निकल अथवा स्किल डेवलपमेंट का अभाव। कॉलेज में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत इंग्लिश के साथ साथ अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान, एडवांस कंप्यूटर आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेषकर जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, इनको ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब नहीं मिलता है। जब वो जो कुछ बेसिक स्किल हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद उनको आना चाहिए, जैसे में इंग्लिश कम्युनिकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जिन बच्चों को ग्रेजुएशन के टाइम पे देना होगा। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल को दिया गया है डिलीवर करने के लिए। इन बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाएं, इन बच्चों को जिस तरह का हमारा मार्केट में डिमांड है, जिस तरह के वर्क फोर्स का, उन बच्चों को इस तरह से तैयार करें और इनको उस तरह का स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को दें, ताकि ये बच्चे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे इनके पास अपना एकेडमिक का एक डिग्री होगा और दूसरा डिग्री होगा स्किल डेवलपमेंट कोर्स का, जिसके बिहाफ पे इनको